भगवंत मान ने गठबंधन को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि पंजाब के झगड़े से कहीं दिल्ली में बढ़ न जाए आप कांग्रेस की टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। दिल्ली के अलावा गुजरात, हरियाणा और गोवा में भी दोनों पार्टियों का समझौता है। ऐसे तो चुनावी गणित बिगड़ जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कि क्या ऐसे हालात में गठबंधन रहेगा। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? वो भी तब जिस तरह से दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान किया है। इंडिया अलायंस में शामिल दोनों दलों के बीच दिल्ली, हरियाणा और गुजरात को लेकर सीट शेयरिंग की डील फाइनल हुई है। हालांकि इसमें पंजाब को अलग रखा गया है। वहां कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन नहीं होने की वजह से दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में उतरेंगी। भले ही दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में आप कांग्रेस का गठबंधन हुआ हो, लेकिन पंजाब में दोनों ही पार्टियों में टकराव बढ़ता जा रहा है। इसका नजारा पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में देखने को मिला, जहां हालात यहां तक पहुंच गए कि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा से सीट शेयरिंग समझौता खत्म करने तक की धमकी तक दे दी। भगवंत मान का कांग्रेस पर अटैक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस की तुलना फिएट कार के पुराने मॉडल से की है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब संसद का बजट सत्र चल रहा था तो वह छत्तीसगढ़ में अपनी यात्रा में व्यस्त थे। बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीएम मान ने 1 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए पंजाब कांग्रेस सदस्यों की आलोचना की। भगवंत मान के कमेंट पर कांग्रेस के विधायक आक्रोशित हो गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री अपना आपा खो बैठे। गठबंधन तोड़ने की दे दी धमकी। भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा से दिल्ली समेत पूरे राज्य में सीट शेयरिंग तोड़ने की धमकी दे दी है। पंजाब के सीएम ने कहा कि आपको पता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसके साथ बैठते हैं? मेरे साथ। आप कभी उनके साथ बैठे हैं क्या? इसके बाद भगवंत मान ने कहा कि एक तरफ आप हमारे साथ सीट बंटवारे पर समझौता कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सब करते हैं। जाओ और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कह दो कि वे हमारे लिए कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गुजरात की लोकसभा सीटें नहीं दें। पंजाब असेंबली में क्यों आई ताला चाबी? भगवंत मान इतने पर ही नहीं शांत हुए। उन्होंने लगातार वरिष्ठ कांग्रेस नेता के पार्टी छोड़ने पर भी सवाल खड़े कर दिए। यह पूरा घटनाक्रम पंजाब विधानसभा में सोमवार को सामने आया है। सदन की कार्यवाही में भारी हंगामा होने लगा। हालात अनियंत्रित होने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा स्पीकर को एक ताला और चाबी सौंप दिया। सीएम मान ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि विपक्ष को सदन के अंदर बंद कर दीजिए, जिससे वे चर्चा के दौरान बाहर ना निकल सके। जानिए क्यों मचा दोनों दलों में बवाल। भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 1 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए विपक्षी विधायकों की आलोचना की और सदन में चर्चा की मांग की गई। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने आम आदमी पार्टी विधायकों के आग्रह पर राज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने को लेकर चर्चा की अनुमति दे दी है। ये सत्र की शुरुआत में प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू होने की परंपरा से अलग है। पंजाब में बजट सत्र के दौरान गरमाया मामला। बजट सत्र के दूसरे दिन चर्चा शुरू होने से पहले भगवंत मान ने अध्यक्ष को एक लिफाफा दिया जिसमें ताला और चाबी थी। उसमें सदन का दरवाजा अंदर से बंद कराने को कहा गया ताकि विपक्षी सदन चर्चा के दौरान बाहर ना जा सके। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि मैं सच बोलूंगा और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताला लगा दो ताकि वे भाग ना जाएं। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने इस दौरान भगवंत मान से कहा कि ये नहीं भागेंगे। हालांकि भगवंत मान ने लगातार कहते रहे कि विपक्षी विधायक चले जाएंगे, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। ऐसे बढ़ गया दोनों पार्टियों में झगड़ा। इस घमासान के बीच विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सदन के दरवाजे पर ताला लगाने का मुद्दा सांकेतिक है ताकि सदन में चर्चा की जा सके। सत्ता पक्ष के सदस्यों और कांग्रेसी विधायकों के बीच तीखी तकरार हुई, जिसके बाद अध्यक्ष संधवान ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। सदन स्थगित होने के बाद बाजवा ने कुछ टिप्पणी की, जिसके चलते सत्तारूढ़ आप के सदस्य विपक्षी मेजों की ओर आ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। आप और कांग्रेस विधायकों के बीच बहस होती रही। फिर दोनों दलों के कुछ विधायकों ने दखल देकर स्थिति को शांत कराने की कोशिश की, कहीं सीट शेयरिंग पर ना बिगड़ जाए बात। इस तरह से पंजाब विधानसभा में हुए हंगामे का असर दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर पड़ने की भी चर्चा शुरू हो गई है। जिस तरह से भगवंत मान ने सीट शेयरिंग तोड़ने की दो टूक
कड़ूक बात कही वो चौंकाने वाली है। ये मुद्दा इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। बीजेपी ने पहले ही लोकसभा चुनाव में अपने 370 सीटों के टारगेट को लेकर फुल एक्टिव मोड पर है। उसने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन जारी रहेगा या पंजाब में भिड़ने वाली दोनों पार्टियां दूसरे राज्यों में एकजुटता दिखाएंगी। सब कुछ अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तब तक देखना दिलचस्प रहेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।